यही वीडियो आपको बचाएगी फेल होने से सीए फाउंडेशन मैथ्स के पेपर में। प्लीज आखिर तक देख लेना, पूरी वार्निंग से लेकर डिफिकल्ट आ गया तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सब कुछ बताने वाला हूं, पॉइंट 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 आखिर तक देख लेना। शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, प्लीज 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 अपने दोस्तों से बात मत करना एग्जाम हॉल के बाहर। मैथ्स में सबसे ज्यादा होता है कि भैया मैं पूछ लेता हूं कि तूने क्या पढ़ा, तूने क्या पढ़ा, तूने क्या पढ़ा। सब साले झूठे होते हैं, सब साले चोर हैं, किसी से बात मत करना, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी बच्चे एग्जाम पहली बार दे रहे हैं, बेटा 15 मिनट नहीं मिलते हैं मैथ्स के पेपर में। हाँ जी, मैथ्स के पेपर में शुरू में 15 मिनट नहीं मिलते, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे हैं, 120 मिनट है। 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, यानी 7.2 सेकंड के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ज्यादा समय नहीं मिलेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। सर मैंने पहले भी कहा है, प्रेडिक्शन वीडियो डाल चुका हूं, पर मैं भी कह रहा हूं, मुझे चांसेस कम है कि पेपर डिफिकल्ट आ जाए, डिफिकल्ट आएगा। मुझे लगता है मॉडरेट या मॉडरेट से हल्का सा ऊपर आएगा, इजी भी नहीं आएगा लेकिन हल्का सा ऊपर आएगा। मगर सर मैं आपको एक बात समझाऊं, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना, और यही सबसे बड़ी वार्निंग है, आईसीआई अनप्रिडिक्टेबल है, आईसीआई कुछ भी कर सकता है। अब मेरी बात को सुनो, अगर पेपर डिफिकल्ट आ जाए तो क्या हो जाएगा। हमारा एक फॉर्मूला है 50-20-10-20। सर ये फॉर्मूला सबको समझ में आना चाहिए। सर ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये फॉर्मूला कहता है, सबसे बड़ी बात समझो, सीए का कितना ही पेपर डिफिकल्ट आ जाए, सिर्फ 15 या 20 या 30 ही ऐसे क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट आ सकते हैं। अब आप क्या होता है ना, अपने क्वेश्चन 1 पढ़ा, डिफिकल्ट लगा, आप हाथ पांव ठंडे पड़ जाएंगे। आपने दूसरा पढ़ा और डिफिकल्ट लगा, आप एकदम डर जाओगे, आप प्रेशर में आ जाओगे, अरे भैया अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है, सुनो, आपको सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। सिर्फ और सिर्फ मतलब आपने पेपर उठाया, पहला क्वेश्चन डिफिकल्ट है, छोड़ दो। दूसरा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, छोड़ दो। लेंदी है, छोड़ दो। जहां मन में प्रेशर आ रहा है, छोड़ो 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 छोड़ो। अब आपको क्या करना है, आपका टारगेट आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन करना है। आपको तीसरा क्वेश्चन चलेगा, वो कर लिया। आपको 8वां क्वेश्चन चलेगा, वो कर लिया। 10, 11, 12, 13, 14 आपको अच्छे लगे, आपने कर लिए। होता पता है क्या ना, होता क्या है, अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन पे रुक जाओगे तो आपका पूरा पेपर बिगड़ जाएगा, आपको पेपर लेंदी लगेगा, होगा ही नहीं। जो क्वेश्चन भी लग रहा है डिफिकल्ट है वो छोड़ो, जो लग रहा है लेंदी है बाद में करेंगे, बहुत टाइम बचेगा, ठीक है। तो आपको 60 मिनट के अंदर, वैसे तो एक बात बताऊं, 40 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, 10-12 क्वेश्चन थ्योरी के बताएंगे, तो भैया जी 40 मिनट के अंदर आपके 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। बट 60 मिनट में आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन करने हैं। जैसे ही आपका 50 क्वेश्चन हो गए, अब आप रिलैक्स्ड हो, अब आप टेंशन फ्री हो। क्यों, पास हो गए भैया, पास होने के लिए 40 मार्क्स चाहिए थे, हमने 50 कर लिए। बस मेक श्योर ये 50 के 50 एकदम सही होने चाहिए। जैसे ही 50 क्वेश्चन हो जाए, फिर अगले 20 क्वेश्चन ढूंढो जो शायद लेंदी थे, जो शायद ट्रिकी थे, जिस क्वेश्चन को आपको लग रहा था 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, अब वो 20 क्वेश्चन करो। सुनो भैया, 50 कर लिए, पास हो गए, हाँ अब ज्यादा की लालच में आ रहे हैं, अब 20 करना है। अगर आपके 70 क्वेश्चन हो गए, मैं हर उस एवरेज सीए बच्चे से कह रहा हूं, तो जैसे मैथ्स नहीं आता, जिसे मैथ्स से डर लगता है, यहां पर पेपर छोड़ देना कोई बुराई नहीं है। सुनो मेरी बात, मैं न जाने कितने बच्चों को जानता हूं जिन्होंने 57 क्वेश्चन अटेंड करे, 57 मार्क्स है। 53, 54, 55, 45, 48 इतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और पास हो गए। मैं एक बात बता दूं, नेगेटिव मार्किंग को आप ध्यान नहीं देते हो। बहुत सारे बच्चे हैं, जय माता दी जय माता दी जय माता दी करके 100 क्वेश्चन अपेयर करते हैं और फेल हो जाते हैं। 100 क्वेश्चन अपेयर करने का टारगेट ही नहीं होना चाहिए, आपका लोड ही नहीं होना चाहिए कि आपको 100 क्वेश्चन अपेयर करने। क्या करोगे 100 क्वेश्चन अपेयर करके, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। जितने सही होते करोगे, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जिन बच्चों के 38 मार्क्स आते हैं, जिन बच्चों के 39 मार्क्स आते हैं ना, उनसे पूछो, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, मतलब 100 के 100 क्वेश्चन अपेयर करे। 100 क्वेश्चन अपेयर करने के बाद 38 मार्क्स है, 39 मार्क्स है, मतलब ये हुआ कि अगर उन्होंने वो 10-12 जो क्वेश्चन गलत है, अगर वो अपियर नहीं किए होते तो वो पास हो जाते हैं। यही तो वार्निंग है ना बाबा, यही आईसीआई की वार्निंग है कि पूरे 100 में से सिर्फ 15 से 20 या 30 क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, हाँ उससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, और आप उस 30 पे ही अटक जाते हो। आप उस 30 के बारे में सोचने लगते हो, यार क्या करूं, अब क्या करूं, क्या करूं। उस 30 के बारे में सोचो, 50 किया रिलैक्स, 20 किया रिलैक्स, उसके बाद मन करे करो, नहीं करे मत करो। मैथ्स में शुरू में 15 मिनट नहीं मिलते हैं, क्वेश्चन उठाते से ही होगा। रफ वर्क जो करना है भैया, आखिरी का एक पेज होता है उस पे करना है। प्लीज मैं भी कह रहा हूं, रफ वर्क बेटा कॉपी में मत करना, क्वेश्चन के पास में मत करना। कभी कभी कोई कोई जो टीचर होते हैं जो एकदम अलग लेवल के होते हैं, वो आपको हटा देंगे, वो फोकट में चढ़ जाएंगे आपके ऊपर, ऐसी गलती मत करना। जो ओएमआर शीट होती है उसके ऊपर ओम हरिओम 780 जो भी भगवान का नाम है, कुछ भी मत लिखना। प्लीज अवॉइड राइटिंग एनीथिंग ऑन दैट, उस पर कुछ भी मत लिखना। एक चीज भी लिखना आपको भारी पड़ जाएगी, एंड आई एम रिक्वेस्टिंग फॉर दैट, प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, हाँ जी सरकार। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है हर एक गलती का, ठीक है। दोस्तों से बात नहीं करनी है, जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे सही करेंगे। पेपर कितना ही डिफिकल्ट आ जाए, मैं भी कह रहा हूं, मुझे नहीं लग रहा पेपर डिफिकल्ट आएगा, मुझे मॉडरेट से ऊपर लेवल लग रहा है, लेकिन डिफिकल्ट लेवल लग रहा है। लेकिन कितना ही डिफिकल्ट आ जाए, 20 या 25 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन डिफिकल्ट कभी होते ही नहीं है। यानी अगर आपने इतना कर लिया पास हो जाओगे, हाँ बधाई हो, आप पास हो चुके हो। ये मत सोचो कि मैं फेल हो गया, नहीं,
बधाई हो, आप पास हो चुके हो। ये सोचो कि मैं पास हो गया हूं, ये पास होने की कीमत जो है ना बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो मैथ्स में एक ही अश्योरेंस चाहिए, सारे नॉन कॉमर्स वाले बच्चों से कह रहा हूं, सारे नॉन मैथ्स वाले बच्चों से कह रहा हूं, सारे मैथ्स के fearful वाले बच्चे से कह रहा हूं, सुन मेरी बात, तू उतने ही क्वेश्चन करेगा जितने तुझे आते हैं। और मैं एक बात बताऊं, तू आज फोड़ने वाला है। कमेंट में लिख के जा, मैं फोड़ने वाला हूं, बस इतना लिख। और बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन, सब फोड़ के आना आज, आज आग लगा देना। आज हम दिखा देंगे कि हम प्रिपेयर करके आए, ठीक है। अकाउंट्स में हमारे साथ गलत हुआ था, आज हम बताएंगे कि पेपर तुमको जैसा देना दे दो, लेकिन हम जो है इतने कूल माइंड के साथ क्वेश्चन करेंगे कि हो जाएगा। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, माइंड रिलैक्स है ना, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा। माइंड प्रेशर में ना इजी से इजी क्वेश्चन भी नहीं होगा, प्लीज ध्यान रखना। आज के लिए तक आई थिंक दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर गाइस, मिलते हैं, बाय बाय। जेडी बाबा का सभी को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक कह दो, जो भी कह दो, ठीक है।